हेलो दोस्तों। सोचिए अगर भारत की इकोनॉमी को एक इंजन माना जाए तो उसके सबसे मजबूत व्हील्स कौन से होंगे। रोड्स और हाईवेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन देश का असली ग्रोथ ट्रैक रेलवे ही तैयार करते हैं। और इसी रेल बैकबोन को डिकेड्स से मजबूत बना रही है एक कंपनी, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग। फ्राइट वैगन्स, फाउंड्री, हाई-टेक रेल कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट्स, ये कंपनी न सिर्फ इंडियन रेलवेज का ट्रस्टेड पार्टनर है, बल्कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। आज हम समझेंगे टेक्समाको रेल का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट का फ्यूचर विजन, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये स्टॉक एक हिडन जेम है या नहीं। टेक्समाको एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फ्राइट वैगन्स, रोलिंग स्टॉक और रेलवे कंपोनेंट्स की। इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं 20 से भी ज्यादा टाइप्स के फ्राइट कार्स, कास्टिंग्स, इंटीरियर्स और स्पेशलाइज्ड रेल प्रोडक्ट्स। सिर्फ इंडियन रेलवे तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट्स रीच करते हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया तक। और टेक्नोलॉजी टाइप्स भी स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ा नाम इसमें हमें आरबीएनएल का दिखाई देता है। ये टाई अप्स कवर करते हैं ऑटोमेशन, हाई स्पीड रेल, इंटीरियर्स और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन तक। और ट्रैक रिकॉर्ड, 50,000 से भी ज्यादा फ्राइट कार्स ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं और लास्ट 3 सालों में 550 एक्सपोर्ट्स भी किए गए हैं। कंपनी के पास हैं 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्लस 2 फाउंड्रीज, जिनकी कैपेसिटी है 48,000 MTPA। बेलगारिया और रायपुर यूनिट्स को मिला है AAR एक्रीडिटेशन, जो एक ग्लोबली क्वालिटी अप्रूवल है। और Q1 FY26 में टेक्समाको ने डिलीवर किए हैं 1,815 फ्राइट कार्स और 8,667 मेगाटन फाउंड्री सेल्स। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q1 FY25 में 1,088 करोड़ का था, जो Q1 FY26 में गिर करके 911 करोड़ का हो गया, जो कि तकरीबन हमको 16% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं एबिटा 8.7% का रहा और पैट 29 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो कि 5.4% से गिर करके 3.2% का होता हुआ हमें दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है 7,053 करोड़ का ऑर्डर बुक एज ऑन 30 जून 2025, मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नंबर्स की, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,503 करोड़ से बढ़कर के 5,107 करोड़ का हो गया, जो कि तकरीबन हमें 46% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं एबिटा करीबन 10.3% का रहा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीबन 345 करोड़ का रिपोर्ट हुआ। अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक का ब्रेकडाउन देखें तो 51.1% ऑर्डर्स फ्राइट कार डिवीजन से, 10.2% इंफ्रा रेल, ग्रीन एनर्जी इंफ्रा से 24.9%, जबकि सब्सिडरीज एंड जेवी से 13.8% है। कस्टमर मिक्स भी इंटरेस्टिंग है, 65.8% इंडियन रेलवेज और 34.2% प्राइवेट एंड एक्सपोर्ट्स। अब बात करते हैं टेक्समाको रेल के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप मात्र 5,790 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी 26 का है, जबकि आरओसी 13.6% का है और आरओई 10% के आसपास है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 36% की रही है इस क्वार्टर में और ईवी टू एबिटा 13.3 का है। जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स 5.36% के हैं और डेट टू इक्विटी 0.34 का है, यानी कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है। और कंपनी फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट करती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हैवी है। इसलिए 3 साल का फ्री कैश फ्लो -721 करोड़ का है और 5 साल का 678 करोड़ का है। जबकि फेस वैल्यू कंपनी की ₹1 की है और बुक वैल्यू ₹70 के आसपास, जबकि डिविडेंड यील्ड 0.51% की है। यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड भी हर बार जरूर देती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी की सेल जून 2024 में 1,088 करोड़ की थी, जो जून 2025 में गिर करके 911 करोड़ की हो गई, जो कि तकरीबन हमको 16% के आसपास गिरती हुई दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी इनके असर आया, जो कि 10% से गिर करके 8% के हो गए। और नेट प्रॉफिट कंपनी का जून 2024 में 59 करोड़ का था, जो जून 2025 में घट करके 29 करोड़ का हो गया। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट भी तकरीबन 50% के आसपास हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं ईपीएस भी 1 रुपया 50 पैसे से घट करके 75 पैसे का होता हुआ हमें दिखाई दिया, यानी कि तकरीबन तकरीबन आधा। अगर हम बात करें कंपाउंड सेल्स की, तो 3 साल की सेल्स 41% की रही है और 5 साल की 23% की। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 128% की है और 5 साल की 26% की।
वहीं स्टॉक प्राइस 3 साल में 45% बढ़ा है और 5 साल में 46%। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो इक्विटी कैपिटल 40 करोड़ के आसपास है, वहीं रिजर्व्स 2,757 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स 948 करोड़ के आसपास है। वहीं अदर लायबिलिटीज 1,092 करोड़ की हैं और टोटल लायबिलिटीज 4,837 करोड़ की दिखाई दे रही हैं, जबकि टोटल एसेट्स भी 4,837 करोड़ के हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स 993 करोड़ के, CWIP 66 और इन्वेस्टमेंट 246 करोड़ के हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो की, जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनके पास कैश -47 करोड़ के आसपास है, वहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -96 है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 172 करोड़ का है, यानी नेट कैश फ्लो 30 करोड़ के आसपास है। और रेशियो डेटर्स डेज 98 डेज के हैं और इन्वेंट्री करीबन 80 दिन की है, जबकि डेज पेबल भी 60 डेज के आसपास है। और कैश कन्वर्जन साइकिल 117 दिन का है, जबकि वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी के पास 123 दिन के हैं, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा कैपिटल मौजूद है काम करने के लिए। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जून 2024 में जो प्रोमोटर्स का स्टेक 48.14% का था, वो जून 2025 में थोड़ा सा घट करके 48.27% का हो गया। वहीं एफआईआई का स्टेक भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, जो 9% से गिर करके 8.14% के आसपास हो गया। वहीं डीआईआई का स्टेक भी 8.93 से गिर करके 7.38% का हो गया, जबकि पब्लिक का स्टेक 33.84% से बढ़ करके 36.22% का हो गया जून 2025 में। मैनेजमेंट क्लियर है कि व्हील से डिसरप्शन अब रिजॉल्व हो चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में स्मूथर एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फोकस होगा इंडिया के इंफ्रा बूम को कैप्चर करना, एक्सपोर्ट्स एग्रेसिवली ग्रो करना और शेयर होल्डर वैल्यू इनहेंस करना। केयर रेटिंग्स ने भी अपग्रेड दिए हैं, लॉन्ग टर्म में रेटिंग अपग्रेड करके केयर ए स्टेबल और शॉर्ट टर्म में केयर A1 कर दी है। सिंपल शब्दों में बोले तो टेक्समा को एक्सपोर्ट लेड डी रिस्क ग्रोथ ट्रैक पर है और कंपनी फुल स्पीड से दौड़ने के लिए रेडी है। इंडिया में कंपनी ने ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स, वैगन्स और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं। ग्लोबल लेवल पर अफ्रीका में 20 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और मिडिल ईस्ट में ट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स बैक किए गए हैं। आरवीएनएल के साथ एमओयू भी साइन हुआ है इंफ्रा और एडवांस रेल टेक प्रोजेक्ट्स के लिए। मैनेजमेंट को पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक्सपोर्ट्स 3 से 5 टाइम्स तक ग्रो करेंगे अगले 2 से 3 सालों में और टेक्समाको वेस्ट रेल, जो पहले जिंदल रेल इंफ्रा थी, अब फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुकी है। तो दोस्तों, टेक्समाको रेल का परफॉर्मेंस देखकर एक चीज क्लियर हो जाती है, शॉर्ट टर्म में डिसरप्शंस आए लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैक बिल्कुल साफ है। मैनेजमेंट का फोकस है इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स बूम का एडवांटेज कैप्चर करना, एक्सपोर्ट्स को एग्रेसिवली ग्रो करना 3 से 5 टाइम्स तक इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स और शेयर होल्डर वैल्यू को एक्सेलरेट करना। 7,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ टेक्समाको रेल एक ऐसे ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है जो इंडियन रेलवेज और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में लीडरशिप मेंटेन करेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे लेड ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि आप इस रेल जर्नी का हिस्सा बनेंगे। कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे सटीक और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।